आप आ गई? अम्मी जान कैसी है? अब उनकी तबीयत बेहतर है? जी मेडिसिन दे दी उन्हें, वो पहले से बेहतर है। वो आपने पैसों का इंतज़ाम कर लिया? वो जी आप डॉक्टर साहब से मिलने, वो आपका अंदर इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जी बैठे। कोई परेशानी की बात तो नहीं है? ऑपरेशन में मजीद ताखीर की गई तो खतरे की बात भी हो सकती है। डॉक्टर साहब मैंने कुछ पैसे तो जमा करा दिए हैं, बाकी पैसों का इंतजाम करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप ऑपरेशन कर दें, मैं पैसे जमा करवा दूंगी। हॉस्पिटल के कुछ रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं। आप जब तक पैसों का बंदोबस्त नहीं करेंगे हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। और खुदा न खास्ता मरीज की जान चली जाए तो? देखें, हम अपना काम कर रहे हैं, हमने उनको दवा भी दी है, उनका ख्याल भी रख रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हमने आपको ख़तरे का अलर्ट कर दिया है। आप जितनी जल्दी हो सके पैसों का बंदोबस्त करें ताकि इनका ऑपरेशन हो सके। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। या अल्लाह। ये तो फहमीदा खाला का नंबर है। ये क्यों अब्बू को कॉल कर रही हैं? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और ये मेरा फोन तुम्हारे हाथ में क्यों है? अब्बू मैं तो बस चाय देने आई थी ना, यहाँ फोन पड़ा था। फोन दो। अम्मा को कहना कि मैं ऑफिस जाके नाश्ता करूंगा, ठीक है? अब्बू चाय? वहीं पी लूंगा। आप जब तक पैसों का बंदोबस्त नहीं करेंगे हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। हेलो। हाँ फहमीदा, आज तुमने मुझे कैसे फ़ोन कर लिया? खैरियत तो है ना? अम्मी जान की तबीयत बहुत ख़राब है, मैंने हॉस्पिटल लेकर आई हूँ, वो बहुत तकलीफ में।
मेरे पास हॉस्पिटल में जमा कराने के लिए पैसे नहीं है। अगर हो सके मुझे उधार दे दे, मैं जल्दी आपको लौटा दूंगी। अच्छा, तुम हो कहाँ इस वक्त? मैं हॉस्पिटल में हूँ। ठीक है, मैं अभी पहुँचता हूँ। वैसे कितने पैसों की ज़रूरत है? 35,000 रुपये। 20-25 हज़ार रुपये भी मिल जाए तो काम हो जाएगा, लेकिन जल्दी कीजिए। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। किसका फोन था नजीब अहमद? एक कारोबारी दोस्त का था। कारोबारी दोस्त का फोन ऐसे छुप के सुनने की क्या जरूरत पड़ गई? आज से पहले तो कारोबार के कोई मामला तुमने मुझसे नहीं छुपाए। कोई नया कारोबार तो नहीं शुरू कर लिया? हाजरा, फजूल में शक मत किया करो तुम। किसने कह दिया तुमसे कि मैं तुम पे शक कर रही हूँ? नजीब अहमद, तुम पे मुझे पूरा यकीन है। अच्छा खैर छोड़ो, आओ बैठ के नाश्ता करो, मैंने बड़ी जरूरी बात करनी है। नहीं, मुझे ज़रा जल्दी है। शाम को जब वापस आऊँगा तो ज़रूरी बातें कर लेना अपनी। तो ऐसी क्या जल्दी पड़ गई है नजीब अहमद? दुर्दाना, उठो। क्या है? अम्मी वापस आ गई है क्या? नहीं वो वापस नहीं आई है अभी। तुम कहीं जा रही हो? हाँ मैं अम्मी के पास जा रही हूँ हॉस्पिटल। तुम अकेली जाओगी? हाँ तो और कौन है मुझे ले जाने वाला? अम्मी कल से अकेली भाग दौड़ कर रही है। मुझे डर है कहीं वो खुद बीमार ना पड़ जाए। तुम दरवाज़ा बंद रखना और घर का ख्याल रखना। कोई भी दरवाजे पर आए तो मत खोलना, समझी? हाँ ठीक है, मैं समझ गई हूँ। बस तुम ध्यान से जाना प्लीज़, और जाते ही मुझे कॉल कर देना कि तुम पहुँच गई हो खैरियत से। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। फहमीदा, आप आ गए। तुमने बुलाया था, मैं भला कैसे ना आता? ये पूरे 30,000 रुपये और चाहिए हो तो बता देना। बहुत मेहरबानी, इंशाल्लाह जल्द लौटा दूंगी आपको। ये तुम गैरों वाली बातें क्यों कर रही हो? अब मैं तुमसे पैसे वापस लूंगा? मुझे तो गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि तुम रात से अकेले धक्के खा रही हो। मुझे उसी वक्त बताना चाहिए था जब उनकी तबीयत खराब हुई थी। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत घबरा गई थी अम्मी जान की तबीयत और हालत देखकर। देखो, तुम्हें जब भी जरूरत हो मुझे बुला लिया करो। आधी रात भी होगी ना तो मैं आने में देर नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे बताओ क्या जरूरतें हैं तुम्हारी, मैं उठा सकता हूं तुम्हारे घर का खर्चा, मगर तुमने हमेशा मेरी ख्वाहिश को ठुकराया है। सच पूछो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम नौकरी करो। मेरे होते हुए तुम्हें जरूरत क्या है नौकरी करने की? फहमीदा, तुम मुझे गैर क्यों समझती हो? मैंने हमेशा तुम्हारी मदद करने की कोशिश की है दिल से, लेकिन तुम मुझे कुछ बताती नहीं हो। मुझसे वादा करो कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे बताओगी। मैं अब चलता हूँ, माँ जी को देखने ज़रूर आऊँगा। कैसी हो गुलनाज? मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ।
सारा दिन हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। कभी कोई काम ही करवा दिया करो माँ के साथ। अम्मी वो ना एक बात करनी है आपसे, पर समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। ऐसी कौन सी बात है जिसे बताने के लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है? अम्मी वो बात ही ऐसी है, मुझे तो आपको बताते हुए डर लग रहा है आप कहीं कुछ उल्टा सीधा ही ना कर दो। भैया आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे सुनकर मैं अपना तवाज़ुन खो बैठूंगी या उल्टे सीधे की पहचान ही भूल जाऊंगी? अम्मी वो आज सुबह जब मैं अब्बू की चाय देने गई ना तो वहाँ टेबल पे उनका फ़ोन पड़ा हुआ था, और जब मैं चाय रख रही थी तो मेरी नज़र फ़ोन पे पड़ गई और मैंने देखा कि उन्हें फहमीदा खाला की कॉल आ रही थी। क्या? फहमीदा की कॉल जुल्करनैन के फ़ोन पे आ रही थी? जी, मैं खुद भी यही सोच रही थी कि इतनी सुबह सुबह वो क्यों अब्बू को कॉल कर रही हैं। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, फिर उसी वक्त अब्बू आ गए और उन्होंने अपना फ़ोन ले लिया। तुम्हें ये बात मुझे उसी वक्त बतानी चाहिए थी। अम्मी मैं तो डर गई थी, मुझे लगा कहीं आपकी लड़ाई ना हो जाए उनसे। ये तुमने अच्छा नहीं किया बतूल। तुम्हें मुझे उसी वक्त बताना चाहिए था ताकि रंगे हाथों पकड़ती मैं तुम्हारे बाप को, उसे मुकरने का मौका ही ना मिलता। मगर अब तो वक्त ही गुजर गया। अब कुछ कहूंगी तो कहेंगे बेवार मजबूर औरत के किरदार पे शक कर रही हो। खुद मासूम बन जाएंगे और मुझ पर जहन्नुम वाजिब करार दे देंगे। हाय हाय रुकैया, क्या हो गया है? किसको डांट रही हो? इतना ऊंचा क्यों बोल रही हो? किसी को नहीं डांट रही आपा, अपनी किस्मत को कोस रही हूँ मैं। भाई मुझे भी तो कुछ पता चले, आखिर हुआ क्या है? आपा अच्छा किया जो आप आ गई। अब आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए। होना तो बंद करो, तफसील से पूरी बात बताओगी तो मैं बताऊंगी ना कि क्या करना है। असल में हुआ ये। 1 मिनट रुक जा। हाँ चल बतूल, माँ के लिए ना ठंडा ग्लास पानी का लेकर आ, है जा। क्या हो गया रुकैया? गला तर कर लो आराम से, है फिर पूरी बात तफसील से बताना। अब तुम्हारी बात पूरी सुन के ही जाऊंगी यहाँ से। बतूल जल्दी कर। हाँ दुर्दाना, मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल। दादी का ऑपरेशन चल रहा है, तुम फिक्र मत करो। अम्मी भी ठीक ही हैं। चलो मैं फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करूँगी, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। मैं तो समझ रही थी आप अकेली हॉस्पिटल में सारी रात परेशान होती रही होगी, इसीलिए आई थी। अगर मुझे पता होता नजीब खालू आपके साथ यहाँ आए तो मैं अकेडमी ही चली जाती। आपको हमें बता देना चाहिए था अम्मी। हम सारी रात परेशान होते रहे बिला वजह। बेटा ऑपरेशन के लिए पैसे कम पड़ गए थे, मैंने इसलिए उनको फ़ोन किया था। वो भी पैसे ही देकर गए हैं। हमेशा मुश्किल वक्त में आपके काम आते हैं। कितने अच्छे हैं ना वो। तुम्हारी दादी का ऑपरेशन चल रहा है, दुआ करो कि सब कुछ खैरियत से हो जाए। ऑपरेशन सिर्फ दादी का नहीं हो रहा अम्मी, हम सबका हो रहा है। जितनी चीर फाड़ इस वक्त मेरे अंदर हो रही है ना, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। गज़ब खुदा का रुकैया, मैं तो तुम्हें यहाँ पे अपने दुखड़े सुनाने के लिए आई थी। भाई मुझे क्या इल्म था कि वो फहमीदा ने मेरे घर पे ही नकब नहीं लगाई हुई, तुम्हारे घर पे भी नजरें जमाई हुई हैं। ये नजीब अहमद को तो कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन जुल्करनैन की बड़ी बहन होने के नाते मैंने उसके कान ना खींचे ना तो फिर करना तो मुझसे गिला। पापा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, इस औरत का ऐसा क्या बिगाड़ दिया हमने कि हमारे बेटे तो बेटे शोहरों तक को नहीं बख्शा इसने। अभी कल की बात ही सुन ले, मेरे मुंह से ऐसे फहमीदा के लिए कुछ निकल गया। जुल्करनैन ने मुझे वो सुनाई कि कुछ ना पूछे। काफी दिनों से देख रही थी आपा, खोए खोए रहते थे, बात करने की कोशिश करती थी तो टाल देते थे। मुझे शक जरूर था, मगर इस हद तक नहीं सोच सकती थी जिस हद तक आपका भाई गिर गया है। सब्र करो रुकैया, सब्र करो, हमें एक दिन अपने सब्र का ही फल मिलेगा इंशाअल्लाह व ताला।
नहीं आपा, मुझे इन पर कोई भरोसा नहीं रहा। आज तो बतूल ने देखा है, पता नहीं रोज बात करते होंगे, मिलते भी होंगे। नहीं आपा, मुझे सब्र नहीं आना। मेरी तरफ देख के सब्र करो, मेरी तरफ देखोगी ना तो तुम्हें सब्र आ जाएगा। क्या क्या सितम नहीं सहे मैंने नजीब अहमद के। सोचो सोचो उस बीवी के दिल पे क्या गुजरती होगी जिसका शौहर उसके पहलू में लेट के किसी दूसरी औरत को याद करके किशोर और रफ़ी के गाने गाता हो। मैंने सुने हैं वो गाने, और वो भी इतने बेसुर है कि खुदा की पनाह। हौसला करो रुकैया, हाजरा परवीन तुमसे वादा कर रही है कि अपने जीते जी तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देगी। आज ही बात करूंगी मैं जुल्करनैन से, देखना शाम को हर किस्म के गलीज ख्यालात से पाक होकर आएगा तुम्हारे पास वापस। बतूल बेटा, बतूल इधर आ। जी पप्पा। जाओ जल्दी से ना तेज पत्ती वाली चाय बनाकर लेकर आ, फिर जाऊंगी मैं। जी ठीक है। हाय रुकैया, हौसला कर, हौसला कर। अभी तो हम दोनों को बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजरना है। हेलो। कहाँ मसरूफ हो तुम? मेरा फोन क्यों नहीं सुन रही हो? मैं हॉस्पिटल में हूँ, अम्मी जान का ऑपरेशन चल रहा है। चलो ये तो अच्छी बात है, जब ऑपरेशन हो जाए तो मुझे फ़ोन कर देना। जी ठीक है, मैं बता दूंगी। देखो अगर पैसे कम पड़ जाएं या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बग़ैर किसी हिचकिचाहट के मुझे बता देना। तुम्हारी मदद करके मुझे दिली खुशी होती है। जी ठीक है। अरे क्या जी ठीक है कि रट लगा रखी है, कम से कम मुझसे तो खुलकर बात कर लो। जी किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये हुई ना बात। अच्छा तुम अपना ख्याल रखना, मैं शोरूम से फ्री होकर हॉस्पिटल चक्कर लगाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी जान का ऑपरेशन हो गया? जी हो गया है, और अभी थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट करेंगे तो फिर आप उनसे मिल लीजिएगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अजमल, अजमल, जी सर। प्राइस टैग क्यों नहीं लगा अभी तक इस पे? सर नजीब साहब ने मना किया है, उन्होंने कहा जब तक मैं ना कहूँ प्राइस टैग नहीं लगाना। जाओ काम करो जाके अपना। जी आपा। जुल्करनैन, मुझे ये बताओ कि सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है आपा? किस बारे में बात कर रही हो तुम? मुझे जरा ये बताओ जुल्करनैन कि कहीं शोरूम में तुमने नजीब अहमद का कोई झूठा तो नहीं पी लिया जो उसका रंग चढ़ रहा है तुम पे? अल्लाह का नाम लो आपा, मैं नजीब अहमद का झूठा क्यों पीने लगा? हुआ क्या? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि हुआ क्या है? ये सब क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आती तुमको? घर में जवान बेटी बैठी हुई है, उसकी फिक्र छोड़ के अपनी आयाशियों में लगे हुए हो, गुलछर्रे उड़ा रहे हो तुम। ना तुम्हें अपनी उम्र का ख्याल है, ना बीवी बच्चों के जज्बात का ख्याल है। सुन लो भैया, बालों में खिजाब लगाने से जवानी लौट नहीं आती। अल्लाह की कसम आपा, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाह रही हो? सारी बातें जुल्करनैन मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकती। तुम एक काम करो, आज शोरूम बंद करके ना घर जाने से पहले यहाँ चक्कर लगाओ, सामने बिठा के ना तुम्हें खरी खरी सुनाऊंगी, फिर पता चलेगा। आपा क्या बात हो सकती है? चलो पता करो जुल्करनैन साहब।
गुलनाज, बेटा तुम चाहो तो घर चली जाओ। मैं हूँ दादी के पास, मैं उनका ख्याल रखूंगी। वैसे भी दुर्दाना के लिए घर पे तुम दोनों इकट्ठे हो गए तो मुझे तसल्ली रहेगी। गुलनाज बेटा, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी गलत फहमी का शिकार होकर अपने आप को किसी अजियत में डालो। मैंने कभी तुमसे कोई झूठ नहीं बोला दुर्दाना। अच्छा, तो क्या तुम्हारी और बतूल की शादी की बात नहीं चल रही? बताओ अमजद, जवाब चाहिए मुझे तुमसे। हाँ चल रही है, लेकिन सिर्फ बात चल रही है ना, कोई शादी तो नहीं होगी। मतलब जब तक तुम्हारी उससे शादी नहीं हो जाती तब तक मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूं? अमजद, देखो मेरी बात सुनो। अगर तुमने मोहब्बत का खेल मेरे साथ खेलना है और शादी उस बतूल से करनी है ना, तो ये बात मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं है। अभी और इसी वक्त चले जाओ यहां से। क्या हो गया तुम्हें दुर्दाना? मेरी मोहब्बत का यूं मजाक तो मत उड़ाओ। मजाक? मजाक मैं उड़ा रही हूं तुम्हारी मोहब्बत का? मजाक तो मेरी मोहब्बत बनकर रह गई है अमजद। तुम जानते इमरान गुलनाज से क्या कहता है? कहता है कि अमजद जो एक एक रुपए के लिए अपने बाप के आगे हाथ फैलाता है, अपने माँ बाप को दुर्दाना से शादी के लिए कहां मना सकेगा? ये कहा उसने? सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत कुछ कहा है उसने। उसकी तो मैं आज ही खबर लेता हूँ। पता नहीं क्या दुश्मनी है उसकी मुझसे। सारे खानदान में मेरे खिलाफ बकवास करता रहता है। तुम चाहे जाके उसका सर फाड़ लेना बाद में, लेकिन अभी मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं इमरान की बात सच्ची ना हो जाए, और अगर तुमने अपने माँ बाप के दबाव में आके बतूल से शादी कर ली तो मैं तुम्हें आज एक बात साफ साफ बता रही हूं। अगर तुमने मुझसे बेवफाई की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पागल हो गई हो तुम? अगर कभी ऐसा मौका आया तो मैं भी तुम्हारे साथ जान दे दूंगा। मैं मानता हूं अम्मी को मनाना आसान नहीं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं वो यहाँ खुद आएंगी और खाला फहमीदा से तुम्हारा रिश्ता मांगेंगी। बस तुम मेरा यकीन करो। अच्छा आओ मेरे साथ। कहाँ? बाहर घूमने चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ। अगर अम्मी पीछे से घर आ गई तो बहुत नाराज होंगी मुझसे। मैं जानता हूँ खाला को, वो मेरे साथ जाने पे कभी नाराज नहीं होंगी तुमसे। अब चलो। नहीं अमजद, प्लीज मुझे मत कहो, मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। पहले ही मेरा मूड इतना खराब है। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ, मेरे साथ बाहर चलोगी तो मूड भी अच्छा हो जाएगा। अब चलो प्लीज, जिद मत करना। अच्छा ठीक है, चलो। आपा, तुम्हारे फोन ने तो होश ही उड़ा दिए थे मेरे। अब ऐसी क्या गलती कर दी मैंने कि इतना कुछ सुना दिया तुमने? ये फहमीदा बेगम के साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है? क्या? किसके साथ?
भोले तो ऐसे बन रहे हो जैसे दूध पीते बच्चे हो तुम। नहीं, अल्लाह की कसम आपा, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। ज्यादा बात को छुपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब बात पूरी तरह खुल चुकी है। कैसा चक्कर? क्या बात कर रही हो आपा? मैं तो इतने दिनों से उससे मिला ही नहीं। हाँ, आखिरी बार 1 महीना पहले उसको मैंने घर छोड़ा था, बस। ये बात तो मुझे नहीं पता थी। जो बात मुझे समझ में नहीं आती कि तुम सारे मर्दों को दुनिया में एक वही दुखियारी नजर आती है जो उसकी मदद करने के लिए उतावले हुए फिरते हो, हैं? एक दूसरे को गिरा के उसकी मदद करने के लिए दौड़ते हो। खुदा का खौफ करो आपा, एक बेवा के लिए ऐसी बातें करोगी अब? बस एक वही बेवा रह गई है पूरी दुनिया में। जुल्करनैन, तुम्हें पता है बेवा कहते किसे हैं? बेवा तो वो औरत होती है जिसकी मौजूदगी में उसका शौहर दूसरी औरतों पे नजरें जमाए हुए हो। आपा, हुआ क्या है, मुझे बताओगी? मुझे तुम ये बताओ कि फहमीदा के किस खुशी में तुम्हें फोन आ रहे? मुझे क्यों आएंगे फोन? ज्यादा झूठ मत बोलो मेरे साथ जुल्करनैन। तुम्हारी अपनी बेटी ने तुम्हारे फोन पे उसका नंबर देखा है। कब? आज सुबह की बात भूल गए तुम? हाँ, कॉल तो आई हुई है, लेकिन मैंने कॉल नहीं की। तो अब कर लो। अच्छा, ये ठीक है। जुल्करनैन, इस किस्म के ढीठ इंसान हो, कोई शर्म हया है कि नहीं? ये गैर औरत के लिए तुम अपना घर और रिश्ते बर्बाद करने पे तुले हुए हो। अरे यहाँ तो मैं नजीब अहमद को कोसती फिर रही थी। मुझे क्या पता था कि मेरा अपना भाई इस उम्र में फोन पे छुप छुप के इश्क माशूकी करता फिर रहा है। देखो जुल्करनैन, मैं तुम्हारी बेटी की शादी अपने बेटे से कराना चाह रही हूँ और तुम हो कि मेरी दुश्मन की ड्राइवरी करते फिर रहे हो। कुछ शर्म हया है कि नहीं? अगर तुम अपनी बेटी की भलाई चाहते हो ना जुल्करनैन, तो आज के बाद तुम फहमीदा से दोबारा बात नहीं करोगे, समझे? समझ गया। अब मैं जाऊं? नहीं, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। चाय पिला दी तुमने? तुमने तो किसी जरूरी काम नहीं जाना था? यहीं आना था, यहीं था जरूरी काम। हो गया। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारे चेहरे पे जो आज खुशी देख रहा हूँ, पहले कभी नहीं देखी। पता नहीं मैं आखिरी बार कब इस तरह से घर से बाहर घूमने निकली होंगी। मेरी जिंदगी तो जैसे घर की चार दीवारी में परेशानियां और मुसीबतें ही झेलते गुजर रही है। तुम्हें पता है, मैंने आज तक कभी भी अपने घर में किसी को कहका लगाकर हंसते हुए तक नहीं देखा। अगर कभी मैं हंस भी लूं ना, तो ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई बहुत ही अनहोना काम कर दिया। बिल्कुल ऐसे जैसे कभी कोई सोग में हंसे तो कितना अजीब लगता है ना। मगर अमजद, मैं उकता गई हूँ अब अपनी जिंदगी से। अपनी जिंदगी को बदलना चाहती हूँ, खुशियों से भरा हुआ देखना चाहती हूँ इसे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। कम वादे किया कर, बस उतने ही जितने तुम पूरे कर सको। मैं अपना हर वादा पूरा करूंगा, देख लेना तुम।
तुम्हें पता है मेरी क्या ख्वाहिश है? मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारे साथ किसी 7 स्टार होटल में कैंडल लाइट डिनर करूं, एक बड़ी सी गाड़ी में तुम्हें दुबई में शॉपिंग करूं, किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी तुम्हारे साथ सर करूं, समंदर की तह में तुम्हारा हाथ पकड़ के तैरूं। मगर मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं बस तुम्हारी होकर रहूं। मुझे ऐसे ही देखते रहोगे या खाओगे भी? जुल्करनैन यहाँ क्यों आया था? मैंने बुलवाया था उसको, कुछ ज़रूरी बातें समझानी थी। ऐसी कौन सी ज़रूरी बातें थी जो इतनी इमरजेंसी में बुलाना पड़ गया? मुझे बगैर बताए यहाँ चला आया। नजीब अहमद, तुम्हें बताने से ना मैं इरादतन इज्तनाब बरत रही थी, लेकिन अब तुम पूछ रहे हो तो मैं बता देती। रंगे हाथों पकड़ा गया है जुल्करनैन इश्क फरमाते हुए। क्या इश्क? किससे? उसी हूर परी से जिसने पता नहीं किस किस को अपना दीवाना बना रखा है। किसकी बात कर रही हो तुम? समझ तो तुम गए हो नजीब अहमद, लेकिन अगर तुम पूछ ही रहे हो तो मैं नाम ले देती हूँ, फहमीदा। क्या बकवास कर रही हो तुम? भाई मुझे मालूम था कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होने, इसीलिए तुम्हें बताना नहीं चाह रही थी। बस कर दो हाजरा, इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं है। फहमीदा ऐसी औरत नहीं है। भाई नजीब अहमद, अब ये तुम मुझे बताओगे कि फहमीदा कैसी औरत है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया हाजरा परवीन। इतना गुस्सा तो वैसे नजीब अहमद जुल्करनैन ने नहीं किया था जितना कि तुम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिल को जो ठेस पहुंची है ना, उससे मैं बहुत अच्छी तरह महसूस कर सकती हूँ। मगर सच वही है जो मैंने तुम्हें बताया। ये बात तो अब भी मंजरे आम पे नहीं आनी थी अगर खुद फहमीदा का फोन बतूल ने ना देखा होता। यहाँ तक तो हमको पता था, लेकिन अभी के अभी जुल्करनैन खुद अपने मुंह से कबूल करके गया है कि अपनी गाड़ी पे बिठा बिठा के फहमीदा को उसके घर छोड़ता रहे। तो कहती हूँ अल्लाह की पनाह है, पता नहीं इस औरत ने किस किस मर्द को अपनी ड्यूटी पे लगाया हुआ है। सच ही कहते हैं भाई नजीब अहमद, एक बार शर्म का लिबास जो उतार देता है ना, तो दूसरी और तीसरी दफा उतारने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। रकाबत होती ही नाकाबिले बर्दाश्त है नजीब अहमद। शायद आज तुमको उस तकलीफ का कुछ एहसास हो जिससे मैं कई सालों से गुजर रही हूँ। तो कहती हूँ अल्लाह की पनाह है, पता नहीं इस औरत ने किस किस मर्द को अपनी ड्यूटी पे लगाया है। सच ही कहते हैं भाई नजीब अहमद, एक बार शर्म का लिबास जो उतार दे, उसे दूसरी और तीसरी बार उतारने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। आखिर जुल्करनैन को कॉल करने की क्या जरूरत थी? पता नहीं उसे क्यों नहीं समझ आती मेरे जज्बात की। कुछ नहीं सीखा तुमने वक्त से फहमीदा, कुछ भी नहीं। लेकिन अगली दफा हम दही भल्ले खाने के लिए नहीं जाएंगे, किसी पार्क में जाएंगे, ठीक है? ओके, वादा तुम कब आई? दादी कैसी हैं? गुलनाज, तुम अच्छा अमजद तुम तो आओ ना, अंदर बाहर क्यों खड़े? नहीं मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई। कुछ देर अगर रुक जाते तो। फिर कभी सही। अकेली थी घर में, तो अकेले में बहुत घुटन हो रही थी और कोई तो था नहीं मेरे पास। इस वजह से बस मैं थोड़ी देर के लिए अमजद के साथ बाहर चली गई और मुझे ज़्यादा देर तो नहीं हुई गए हुए, बस अभी कुछ ही देर तो हुई थी।